जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें हम अपने अभी तक के सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया है। कंप्लीट तो नहीं किया, 5.1 में 2 क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट किया। आज हम 3 को 4 को करेंगे और उसके बाद हम nth टर्म ऑफ एपी मतलब nth पद को समझेंगे। एपी के nth पद को समझने का प्रयास करेंगे, समानांतर श्रेणी के nth पद को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 5.1 क्या एक्सरसाइज 5.1 के तीसरे नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल लेते हैं। तीसरा का पहला नंबर सवाल कि 3 -1 उसके बाद -3 डॉट डॉट डॉट। अब हमको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि कोई संख्या समानांतर श्रेणी में तब होती है जब उसके बीच का अंतर जो होता है, जब संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबके बीच में अंतर कितना है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। चलो इन लोग दोनों के बीच में अंतर कितना है, -2 है। -1 और 1 में घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। आप लोग बोलिएगा कैसे बचेगा, तो -1 में -1 को घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -3 में -1 को घटाएंगे, -3 -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस। अब माइनस प्लस माइनस तो -2। तो 3 और -1 और -3 का अंतर कितना है, -2। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सभी के बीच में अंतर क्या है, समान है। तो हाँ भाई ये एपी में है। अब दूसरा नंबर सवाल इसी का देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल करते हैं इसका दूसरा नहीं तीसरा करते हैं। दूसरा आप लोग अपने से करिएगा, आसान सा सवाल है। हम करते हैं ये वाला 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 9/3 और 13/3। ये बताना है एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये सभी तो नीचे में बराबर है, सभी तो नीचे में बराबर है, 0 0 0 का अंतर है। लेकिन ऊपर में हम देखते हैं 4 का, यहां पर भी 4 का और यहां पर भी 4 का। तो हाँ भाई एपी में है, क्योंकि सभी के बीच का अंतर क्या है, सभी के बीच का अंतर है समान। क्या अंतर है, समान है, इसलिए ये किस में है, तो ये एपी में है भाई। चलो चलो आगे चलते हैं और चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। क्या 3.9। तो देखते हैं इसके बीच में अंतर कितना है, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 1.1 अंतर है। ठीक है, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, तो इसके बीच का अंतर 1.7 है। चलो ठीक है, और इसके बीच का अंतर 1.5 है। तो यहां पर क्या सभी का अंतर समान है क्या, तो यहां पर जब अंतर हम देखेंगे एक दूसरे के बीच में तो अंतर क्या है, समान नहीं है। तो जब अंतर जो है समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो ये क्या होगा, एपी में ये होगा कि नहीं होगा, नहीं भाई ये एपी में नहीं होगा। इस चीज को याद रखना है और जल्दी से कॉपी में नोट डाउन भी करते रहना है। तो इसे जल्दी से आप अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं चौथा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। कौन सा सवाल, तो चौथा नंबर सवाल, चौथा का पहला नंबर सवाल लेते हैं। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि कौन सा इसमें एपी में है। अगर हाँ भाई ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका अंतर बताइए कितना होगा। और अंतर बताने के बाद अगर ये एपी में है तो अगला 3 पद भी आप अपने से लिखिए। तो पहला नंबर सवाल है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, अब हम इसमें अंतर देखते हैं। पहले अगर किसी का भी हमको देखना है कि हाँ भाई ये एपी में है कि नहीं, तो उसके पहले का हमको अंतर देखना होता है। तो अंतर अगर देखेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। तो ये सभी का अंतर समान है, तो अंतर समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। तो आगे का 3 पद हम नहीं लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, आगे डॉट डॉट डॉट। चलिए ठीक है, अब 5/2 और -2 इन लोग दोनों के बीच का अंतर ढूंढते हैं। तो देखिए 5/2 -2 कर दिए तो 2,
5 माइनस 4 1/2, तो ये लोग दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1/2 का अंतर है। चलिए ठीक है, अब 3 और 5/2 के बीच का अंतर देखते हैं। तो 2 3 दूनी 6 माइनस 5, ये लोग दोनों के बीच में भी 1/2 का अंतर है। चलिए भाई अब इसके बीच में देखते हैं। तो 7/2 माइनस 3, तो 2 7 माइनस 6, तो 1/2। हाँ भाई इसके बीच का भी अंतर 1/2 है। तो मतलब ये हो गया, तो इसके बीच का सभी के बीच का अंतर 1/2 है। तो ये किस में है? एपी में है। अब आगे का 3 पद हमको और लिखना है। कितना पद लिखना है आगे का? 1 2 3। तो 3 पद हम कैसे आगे लिखेंगे? तो देखिए इन लोग दोनों के बीच का अंतर 1/2 है, इन लोग दोनों के बीच का अंतर 1/2 है, इन लोग दोनों के बीच का अंतर 1/2 है। तो अब मतलब ये क्लियर हो गया कि सभी के बीच का अंतर 1/2 होगा। तो मतलब इसके और इसके बीच का भी अंतर 1/2 होगा। तो हम क्यों ना इसको इससे माइनस करें, इसको और इसको माइनस करेंगे तो माइनस, इसको और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। तो क्यों ना इसको और इसको प्लस करके यहां पर लिख दें। तो इसको और इसको अगर हम प्लस करेंगे 7/2 प्लस 1/2 को अगर प्लस करेंगे तो 2 7 प्लस 1 8, तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। अब 4 और फिर इन लोग दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 1/2। तो इसको और इसको प्लस कर देंगे, 4 प्लस 1/2 को, तो क्या हो जाएगा? 2 8 प्लस 1 9, तो 9/2 हो जाएगा। फिर 9/2 हो जाएगा। फिर 9/2 में हम 1/2 जोड़ देंगे, तो 9/2 प्लस 1/2 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/2 प्लस यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हम एक्स्ट्रा 3 पद भी लिख दिए और क्या कर दिए, और इसका अंतर भी निकाल दिए। इसका अंतर क्या है? अंतर है इसका 1/2। तो बहुत ही आसान सवाल है इस एक्सरसाइज का, और हम इसे और अच्छे तरीके से करेंगे। और एक सवाल लेते हैं, एक ही सवाल इसमें से कराएंगे, और क्योंकि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक सवाल आपको करवा देते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई सवाल सब आसान आसान है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल एपी का nवां पद को जब पढ़ेंगे तो समझने का हम फिर प्रयास करेंगे। हम 10वां नंबर पहले सवाल को करते हैं। 10वां नंबर सवाल को सॉल्व करके फिर अगले सवाल की ओर चलेंगे। 10वां नंबर सवाल, आपको सवाल देख के थोड़ा सा डर लगेगा कि हाँ भाई ये सवाल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 10वां नंबर सवाल को देखते हैं। ए है, 2a, 3a, फिर 4a, फिर आगे की ओर सवाल है डॉट 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 डॉट। पहले इनको बताना है कि एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो सभी के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो 2a में से a को अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा? a बचेगा। फिर 3 में a में से 2a को घटाएंगे तो क्या बचेगा? a बचेगा। 4a में से 3a को घटाएंगे तो क्या बचेगा? a बचेगा। तो सभी के बीच में अंतर कितना है? d दिया गया है, a हमको अंतर पता चल गया a है, और ये हमारा किसमें है? और ये हमारा एपी में है, क्योंकि सभी के बीच का अंतर समान है। चलिए भाई ठीक है। अब फिर अब हमको क्या करना है? आगे का 3 पद बताना है। तो 4a में से फिर a को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5a हो जाएगा। 5a में से फिर a को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। 6a में a को फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7a हो जाएगा। तो यही है हमारा 10वां नंबर सवाल। अब फिर चलिए 11वां नंबर सवाल, और अच्छा सवाल है। a स्क्वायर a क्यूब a के ऊपर 4 का पावर। ठीक है, पहले हमको इसको देखना है कि हाँ भाई ये एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में होगा तो इसके बीच का अंतर समान, इसके बीच का अंतर समान, इसके और इसके बीच का अंतर समान होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि एपी में है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर में से ए को घटा देंगे, ए स्क्वायर में से ए को घटा देंगे तो ए बाहर हो जाएगा, a माइनस 1। चलिए ठीक है। अब ए क्यूब में से ए, यहां इसका क्या बचेगा? a माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस ए की है। तो अब ए क्यूब में से ए स्क्वायर को घटा देंगे तो ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, a माइनस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर a माइनस 1 बचेगा। फिर यहां पर करेंगे तो a क्यूब a माइनस 1 बचेगा। तो यहां पर देखिए अंतर क्या है? समान नहीं है। तो अंतर जब समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है, अपने दिमाग में खोस के अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कितना नंबर सवाल हो गया? 11वां नंबर सवाल हो गया। 12वां नंबर सवाल और लास्ट सवाल आपके लिए मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि ये रूट वाला सवाल है, थोड़ा सा बच्चा लोग को इसमें डर रहता है। ठीक, √2, √8, √18, √32। पहले हमको चेक करना है कि सबके बीच का अंतर समान है कि नहीं, तभी तो एपी होगा, तभी तो हम आगे 3 पद लिख सकते हैं। तो √8 में से √2 को घटाएंगे तो √6 बचेगा। √18 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा।
अब 32 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 6, 10, 14, ये क्या है, नहीं होगा एपी में, क्योंकि अंतर समान नहीं है। अंतर समान होगा तभी ये एपी में होगा। तो इस चीज को याद रखना है और जल्दी से इसे कर लीजिए। फिर अब हम चलते हैं एपी के nवें पद की ओर। एपी के nवें पद को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं, जानते हैं, फिर उसको करने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम चलते हैं, जानते हैं एपी का nवां पद को। किसको, एपी के nवें पद को हम जानते हैं। nवां पद को जानेंगे, nवां पद कौन सा होगा। तो आखिर ये है क्या एपी का nवां पद, एपी का nवां पद है क्या, इस चीज को पहले समझते हैं फिर उसको जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3, 6, 9, 12, 15 ... चलिए ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं पहला स्थान पर कौन सा नंबर है, तो पहला स्थान पर है A1। चलिए ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन सा है, A2 के स्थान पर या दूसरा स्थान पर 6 है, पहला स्थान पर 3 है। और A3 कितना है, A3 है 9 है। A4 कितना है, A4 है 12 है। A5 कितना है, A5 15 है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं A49 कितना होगा, A49 कितना होगा, तो A49 भी तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा। अगर आपसे A99 पूछ दे तो वो भी कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। तो हाँ भाई कितना होगा, तो A49 कितना होगा, उस चीज को जानने के लिए हम एपी का nवां पद को समझते हैं, एपी के nवें पद को समझते हैं। तो याद रखिएगा एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए ठीक है। इसमें a क्या है, इसमें a जो है 3 है, a क्या है 3 है। n क्या है, n हमसे पूछा गया है 49वां नंबर। n क्या है, कितना नंबर ऑफ पद हमसे पूछा गया है, कौन सा पद हमसे पूछा गया है, तो n 49 पूछा गया है। तो n क्या होगा, यहाँ पर 49 होगा। और d क्या होगा, तो सभी के बीच का अंतर, तो सभी के बीच का अंतर क्या है, 3 है। तो d कितना हो जाएगा, 3 है। तो A49 हमसे पूछा है, तो A49 लिखेंगे। A49 बराबर a कितना है, 3 है, और प्लस n माइनस 1 मतलब 49 माइनस 1। और d कितना है, तो d यहां पर है 3। तो 3 प्लस 48 गुने 3, तो 8 तिया 24 हाथ में 3, 8 तिया 24 हाथ में 2, 3 चौके 12 और 144 प्लस 3 147। तो याद रखिएगा 149वां नंबर कितना होगा, 147 होगा। कितना बढ़िया चीज है कि नहीं। अच्छा, एक और आपको एक संख्या देता हूं, 4, 9, 14, 4, 9, 14, 19, 19 और 5 24, फिर डॉट 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 99 पद कौन सा होगा। जिस प्रकार ये पहला पद 4 है, A1 4 है, तो A99 कितना होगा, आप बता के दिखाइए। तो A99 कितना होगा, इस चीज को हम जानते हैं। A आखिर 99 होगा क्या, तो A99 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है और a यहाँ पर 4 है। हमसे n कितना पूछा है, 99, तो 99 माइनस 1 करेंगे। और d कितना है, तो सभी के बीच का अंतर 5 है, तो ये 5 को हम लिख देंगे, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 प्लस 99 माइनस 1 98 गुने 5, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 9 पचे 45, 4 49, 49 और 4 करेंगे तो 494 जो होगा, A99 होगा। 99 स्थान पर कितना संख्या होगा, 494 होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है कि इसको निकालना, इसको समझना, एपी का nवां पद को जानना। ठीक है, तो एक आध दो एग्जाम्पल हम करते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर लिए, फिर एक आध दो एग्जाम्पल करके चैप्टर को यहीं पे खत्म करके फिर अगले में एक्सरसाइज 5.2 को हम शुरू करेंगे। हाँ तो चलिए उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं। उदाहरण नंबर तीसरा को पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये उदाहरण नंबर तीसरा कह क्या रहा है। तो उदाहरण नंबर तीसरा है कि हमको 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। और एपी हमको दिया गया है 2, 7, 12 आगे आगे।
तो कितना नंबर हमको निकालना है, मान लीजिए 10वां पद यहां पर आ रहा है, तो ये संख्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a 10 हम लोग निकालेंगे, तो a 10 क्या होगा, a हमारा 2 है और n हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और d लोग दोनों के बीच में अंतर 5 है, ये लोग दोनों के बीच का अंतर 5 है, तो d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 45, तो 45 2 क्या हो जाएगा 47। तो याद रखिएगा 10वां स्थान पर कौन सा नंबर होगा, तो 10वां स्थान पर 47 होगा। इस चीज को आपको अपने दिमाग में जहन में खोस के रख लेना है, ठीक है। अब चलिए एक और देखते हैं, चौथा नंबर सवाल को करने का, अब चौथा नंबर सवाल है उसको करने का प्रयास करते हैं। कौन सा टर्म एपी का 21 18 15 जो होगा -81 होगा, क्या होगा -81 होगा। लेकिन इस सवाल को हम करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, क्या करेंगे, इसको अलग से एक वीडियो बनाकर अच्छे से समझाएंगे जब एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करेंगे। एक एक सवाल को इसका अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अलग सा सवाल है। अगर इसी में अगर आपको मिक्सअप कर दूं तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हैंग करने लगेगा। तो इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल के वीडियो में फिर हम जानेंगे एक्सरसाइज 5.2 को और अच्छे से फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।